पिछले साल लगभग मई के महीने में मात्र 1.5 साल के बाद मेरी पत्नी को फिर से प्रॉब्लम शुरू हो गई। और मुसीबत के समय पुराने मित्र याद आते हैं। मैंने डॉक्टर बीपी चमोली जी को फ़ोन किया। मैंने कहा डॉक्टर साहब, पत्नी को ये दिक्कत है, आप कोई राह बताइए। डॉक्टर साहब ने खोजबीन करी, डॉक्टर एसपी सिंह साहब का नंबर मुझे दिया और पिछले साल मई जून के महीने में मैं डॉक्टर साहब के संपर्क में आया और जुलाई महीने से मेरी पत्नी का इन्होंने ट्रीटमेंट शुरू किया। 1 महीने ट्रीटमेंट के बाद रिजल्ट 0 था, क्योंकि बॉडी रिस्पॉन्ड जैसे जैसे करती है। लेकिन 3.5 महीने के कंटिन्यूस ट्रीटमेंट के बाद नवंबर में ये डायग्नोसिस हुआ कि मेरी पत्नी को ओवरीज में सिस्ट नाम की कोई चीज़ नहीं है और वो ट्रीटमेंट उस समय बंद कर दिया। मेरी 2 बेटियां हैं, एक 20 साल की और एक 13 साल की। आपको पता है आजकल बच्चों में, खासतौर से लड़कियों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। हमें पता नहीं लगता। कुछ अगर हम कहें पीसीओडीज वगैरह जो आती हैं, हार्मोनल डिसबैलेंसेस जो आते हैं, वो इस एज में आते हैं। ईश्वर का धन्यवाद कि मेरी बेटियों ने इस बारे में मुझसे खुल करके बात करी और मैं डॉक्टर साहब के पास उनको लेकर के गया। जब मैं अभी एंटर किया तो गायनोवेट की बात चल रही थी। डॉक्टर साहब ने, आप गायनोवेट की बात कर रहे थे, डॉक्टर साहब ने मेरी दोनों बेटियों को शायद 2 से 2.5 महीने का ट्रीटमेंट गायनोवेट के साथ दिया है और वो दोनों ठीक हैं। जो सर्कल इम्बैलेंस था वो बैलेंस्ड है और ये इलेक्ट्रो होम्योपैथी की वजह से है। और एक जानकारी मैं आपको और देना चाहूँगा, क्योंकि मेरी पत्नी और मेरी दोनों बेटियों को फायदा हुआ, तो अभी तक कुछ नहीं तो मैं डॉक्टर साहब के पास 12 पेशेंट तो भेज चुका हूँ जो कि लेडीज हैं और प्रॉब्लम्स में हैं और उनको दिक्कतें रहीं और उनको ट्रीटमेंट मिला, कुछ ठीक हो गई हैं। मेरी वाइफ के साथ 1-2 टीचर हैं, वो अंडर ट्रीटमेंट है, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। उन्हें 1.5 महीने में बहुत फायदा हुआ, जो कि करीबन 8-10 साल से वो सफ़र कर रही थी। और ईश्वर का धन्यवाद, क्योंकि हम लोग जिस स्थान पे होते हैं, डॉक्टर साहब लोग और जो धर्म के जो पुजारी और प्रीस्ट वगैरह होते हैं, हम लोगों के पास पेशेंट जो आता है बड़ी उम्मीद लेकर के आता है। इनकी दवा से मैं ठीक हो जाऊंगा, मेरी दुआ से मैं ठीक हो जाऊंगा। तो दुआ और दवा दोनों साथ मिलकर काम करती हैं। मैं आज भी, हमारा जब चर्च सर्विस हो रही थी, मैं ये कह रहा था, कई लोगों ने इस बात को बोला कि हम अब ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारे प्रीस्ट ने, हमारे फादर ने हमारे लिए दुआ की। मैंने उनको एक बोला, चंगाई देने वाला परमपिता ईश्वर है, हम मनुष्य हैं, चाहे पादरी के रूप में हो चाहे डॉक्टर के रूप में हो। डॉक्टरों के हाथ में शिफा और पादरियों की दुआ में शिफा परमपिता ईश्वर देता है, मनुष्य नहीं देता। मनुष्य कुछ नहीं कर सकता। साइंसेस फेल हो जाती हैं, लेकिन ईश्वर का धन्यवाद, इलेक्ट्रो होम्योपैथी ऐसा ट्रीटमेंट है जो कि जड़ से चीज़ों को ख़त्म कर रहा है, अभी पिछले दिनों में मेरी छोटी बेटी को एक प्रॉब्लम शुरू हुई, वो थी उसके पैर के तलवे में दर्द। और वो किस वजह से? हैवी बैग, और उस बैग को लेकर के 3 माले पे क्लासरूम में जाना और फिर उसी को लेकर के उतरना, घर आना, उसके एक तलवे में प्रॉब्लम शुरू हुई। हमने उसे निगलेक्ट नहीं किया, डॉक्टर साहब से दवाई दी, 15 दिन की दवाई दी थी और बोला था दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज 2-3 दिन की दवाई बाकी है। मुझसे बेटी पूछती है, पापा मुझे दवाई और पीनी है। मैंने कहा बेटा जो है उसे तो ख़त्म कर लो, बाकी बाद में देखेंगे।
और सच में कि ये चीज़ें ऐसी हैं कि रोग को शरीर में पालना अच्छा नहीं है, रोग को शरीर में पालना अच्छा नहीं है। इसका निदान जितनी जल्दी हो जाए और जितने सरल तरीके से हो जाए वो अच्छा है। कई ऐसे केसेस भी मैंने इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में सुने हैं कि कैंसर तक ठीक हो गए, कैंसर तक ठीक हो गए। और आप सबको एक बार फिर से मेरा नमस्कार, क्योंकि जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के ट्रीटमेंट में डॉक्टर्स पाए जाते हैं और जो भी डॉक्टर्स हैं जो मेडिकल फील्ड में हैं, आप जो अपनी पढ़ाई के साथ अपने शोध के साथ काम करते हैं, क्योंकि ज़रा सी जो सॉल्यूशन है इधर उधर हो गया तो लेने के देने भी पड़ सकते हैं, लेकिन आपका ज्ञान, आपकी चिकित्सा पद्धति एक प्रेरणा का स्रोत है। और हम कामना करते हैं कि एक स्वस्थ भारत की ओर हम बढ़ रहे हैं, क्योंकि स्वस्थ भारत तभी बन सकता है जब स्वस्थ समाज होगा। स्वस्थ समाज तब होगा जब आप और मैं स्वस्थ होंगे। जब हम अपने रोगों को अपने शरीर में पालेंगे ना, तब नहीं होंगे। मैं लगभग 22 साल से मुझे ये पता है कि मैं डायबिटिक पेशेंट हूँ, और 22 साल से ही मैंने इसको मेंटेन करके रखा हुआ है। मैं उसे बढ़ने नहीं देता। सबसे बड़ी बात, अपने वेट को नहीं बढ़ने देता। 58 से 60 नहीं जाता और 58 से नीचे नहीं आता। डॉक्टर साहब के यहाँ पिछले महीने मैंने अपना वेट चेक किया तो वो 58.9 था। मैंने कहा डॉक्टर साहब 900 ग्राम बढ़ गया है। तो फिर से ईश्वर का धन्यवाद और इस अवसर के लिए धन्यवाद कि मैं आप लोगों के बीच में आकर के आपको मोटिवेट कर सका। हम रेमेडी चाहते हैं तुरंत। हमारे सर में दर्द हुआ, हमें टैबलेट लेनी है, हमें ठीक होना है। उसका कारण क्या है हमें इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप कारण को जान लेंगे तो सर में दर्द ही नहीं होगा। तो जो कारण पे काम करे आप उसको अपनाएं, जो केवल निवारण पे काम करे उसको ना अपनाएं। कारण और निवारण तो वीरेट हो जाएगा, फिर आ जाएगा, लेकिन जो कारण है उसको जड़ से समझ